अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। हर साल करोड़ों यात्री हज करने मक्का आते हैं। यहाँ वे इबादत करके अपने जुर्म की माफी मांगते हैं। तो आज की चर्चा यही करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। शहर हो या कोई कस्बा, आसमान में विमान गुजरते तो आपने जरूर देखे होंगे। कुछ खास मौकों पर यात्री विमानों के अलावा फाइटर जेट्स और ड्रोन भी नजर आ जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जिनके ऊपर से कोई विमान या ड्रोन उड़ान नहीं भर सकता। इन जगहों में से एक है सऊदी अरब के मक्का मदीना शहर। कोई विमान या ड्रोन मक्का मदीना या फिर काबा के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा आज की इस वीडियो में करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आपने यकीनन मुसलमानों की हज यात्रा के बारे में सुना होगा। यह यात्रा सऊदी अरब के मक्का में मुसलमानों द्वारा साल में एक बार जरूर की जाती है, क्योंकि यह इस्लाम की 5 बुनियाद का एक अहम हिस्सा है। बता दें कि इस्लाम धर्म में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सभी लोगों पर हज की यात्रा वाजिब हो जाती है। काबा मुसलमानों का सबसे पाक धार्मिक स्थल है। कुरान में बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मक्का में ही काबा स्थित है। काबा खुदा का घर माना जाता है। कहते हैं काबा जहां पर बना है वह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इसकी आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद रखी थी, जो पहले ढका हुआ नहीं था, मगर बाद में इस चौकोर कमरानुमा इमारत को काले रंग की चादर से ढक दिया गया है। वहीं इसके चारों ओर मस्जिद बनाई गई, जिसमें हज के लिए आए लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने के गुनाहों की माफी मांगते हैं। मगर हैरानी की बात है कि इसे लेकर कुछ समय से मुस्लिम समुदाय में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना अनिवार्य माना जाता है। मक्का में हज पर जाने वाले मुस्लिमों को हाजी कहा जाता है। यहाँ मुसलमानों के पवित्र धर्मस्थल काबा पहुंचकर हज यात्री परिक्रमा करते हैं और काबा की पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। यह दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। यह पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरू अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे की कहानी के बारे में कई तरह के किस्से मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को नकारते हैं कि हवाई जहाज या कोई भी परिंदा काबा के ऊपर से नहीं गुजर सकता। मगर हम आपको बता देते हैं कि यह झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए अकरम ने, जो कि पिछले 30 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खाना ए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा। अकरम आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वह कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता है, और ना ही कोई जहाज। अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, या फिर वह जलकर खाक हो जाता है, या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है। यानी कि काबा के ऊपर से जहाज या परिंदे के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती है, वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती है।
क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए कितनी ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज हाईजैक करके मस्जिद ए हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे, इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए यह वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम ने गैर मुस्लिमों के लिए पाक सर जमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो यह साबित करती है कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सर जमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार कर दिया है। उसके अलावा इसकी तीसरी वजह भी बताई जाती है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा और हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। वही आपको बता दे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कभी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज को उनकी मंजूरी नहीं दी गई। दरअसल सऊदी प्रशासन ने साल 2006 में पवित्र शहर में एक इमारत के ढहने के बाद हवाई क्षेत्र में उड़ान की मंजूरी दी थी। इस घटना में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। खोजी और बचाव हेलीकॉप्टर्स के तत्काल प्रभावित क्षेत्र पहुंचने से काफी लोगों को बचाया जा सका था। पवित्र काबा में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, इसको लेकर भी सऊदी अरब की सरकार काफी सख्त है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका हमारी आज की जानकारी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।